हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम करेंगे क्लास 9 का केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर, जो कि हमारे पास है एक्सप्लोरिंग मैटर एंड द सेपरेशन। तो हमने पार्ट 1 कर लिया, दिस इज द पार्ट 2। आज हम डिस्कस करेंगे फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज के बारे में। तो फिजिकल चेंज कौन सा चेंज होता है जिसमें कुछ भी नहीं बनता। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक पेपर है और मैंने क्या किया, इस पेपर को क्रश कर दिया, तो मेरे पास कुछ बना नहीं। और ये चेंज क्या होगा, इसके अंदर जो मेरे पास पार्टिकल्स होंगे वो क्या रहेंगे, मेरे पास रिटेन रहेंगे, और इसके अंदर ना कोई गेन होगा ना कोई क्या होगा, लॉस होगा मेरे पास किसका, हीट का। ठीक है, नेक्स्ट ये प्रोसेस कैसा होगा, रिवर्सिबल। अब मेरे पास ये पेपर कैसा होगा, क्रश। अब मैं इसको वापस में किस में कन्वर्ट कर लूंगी, एक पेपर के अंदर। अब मैं बात करती हूँ केमिकल चेंज के अंदर। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास कोई एप्पल है और वो एप्पल क्या होगा, आप वो थोड़ा सा एप्पल क्या होगा, यहाँ से रोटन हो गया, मतलब कि ज़्यादा क्या हो गया, वो पक गया। तो इसके अंदर क्या होगा, कुछ नया सब्सटेंस बन जाएगा। क्यों? क्योंकि अब हम उसको नहीं खा सकते, और जो मेरे पास प्रॉपर्टीज़ होंगी वो भी क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएगी। और मेरे पास कुछ ना कुछ गेन या फिर लॉस भी होगा, किस चीज़ का, हीट का। और ये जो प्रोसेस होता है कैसा होता है, जनरली इरिवर्सिबल। मीन्स मैं वापस से अपने एप्पल को न्यू एप्पल या फ्रेश एप्पल में कन्वर्ट नहीं कर सकती। सो बेसिकली फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज क्या होता है, फिजिकल चेंज वो होता है जहाँ पे कुछ नया बनता है, नया नहीं बनता, दैट इज फिजिकल। और ये प्रोसेस कैसा होगा, रिवर्सिबल होगा। केमिकल का मतलब है कि केमिकल रिएक्शन हो रही है तो कुछ नया बनेगा, और ये कैसा प्रोसेस है, इरिवर्सिबल प्रोसेस है हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास, हमने प्योर सब्सटेंसेस को डिवाइड किया है एलिमेंट्स की फॉर्म में। अब हमारे पास लेवेंसर जो है, इन्होंने क्या किया था, इनके हिसाब से जो भी एलिमेंट है हमारे पास वो क्या, एक बेसिक यूनिट है जिसको हम फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते। लेकिन आगे आप सीनियर क्लासेस में पढ़ेंगे कि हम एलिमेंट को फर्दर ब्रेक करते हैं एटम्स के अंदर, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स, दैट यू विल स्टडी इन द फर्दर क्लासेस। लेकिन अभी तक हम क्या कर सकते हैं, एलिमेंट को ब्रेक नहीं कर सकते, कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन। ठीक है, और इसका हम कोई भी सिंपल सब्सटेंस नहीं बना सकते। और हमारे पास 3 टाइप के एलिमेंट्स होते हैं, मेटल्स, मेटेलॉइड्स एंड नॉन मेटल्स। अब हमारे पास मेटल्स की कुछ प्रॉपर्टी होती है। पहली, जो भी आपको मेटल होगा, मीन्स गोल्ड, सिल्वर, जो भी क्या होंगे, बहुत ज़्यादा कैसे होंगे, शाइनी यानी कि लस्ट्रस है। इनका कलर कैसा होगा हमारे पास, जनरली सिल्वर ग्रे या फिर गोल्डन कलर के होंगे। दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, मीन्स इलेक्ट्रिसिटी और हीट इनके थ्रू इजीली पास कर जाती है। अब मैं किसी भी मेटल को क्या करूँगी, अगर मैं उसको हैमर की मदद से क्या करूँगी, हिट करूँगी, तो मैं उसको वायर की फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकती हूँ और उसको थिन शीट्स भी बना सकती हूँ। जब मैं उसको वायर की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकती हूँ तो मैं उस प्रॉपर्टी को बोलती हूँ दे आर डक्टाइल। जब मैं उसको शीट्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकती हूँ तो मैं उस प्रॉपर्टी को बोलूँगी मेलेबल। और अगर मैं कभी भी किसी भी मेटल को हिट करती हूँ तो वो टन 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 वाली आवाज़ आती है, तो मीन्स दे आर सोनोरस। वो क्या होंगे, हमारे पास सोनोरस होंगे। सो ये मेरे पास किसकी प्रॉपर्टीज़ है, मेटल्स की क्या है, मेरे पास प्रॉपर्टीज़ है। नेक्स्ट नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स मेटल वाली कोई भी प्रॉपर्टी को शो नहीं करेंगे। इनके मेरे पास बहुत सारे डिफरेंट कलर्स क्या होंगे, मुझे दिखाई देंगे। अब वो गुड कंडक्टर थे ये, तो ये क्या बन जाएंगे, पुअर कंडक्टर। ना ये लस्ट्रस होंगे, ना डक्टाइल होंगे, ना सोनोरस, और ना ये क्या होंगे, मैलेबल होंगे। मीन्स बिल्कुल ही ऑपोजिट क्या होंगे, ये मेटल्स का बिल्कुल ही क्या होंगे, ऑपोजिट होंगे। नाउ अब हम प्योर एलिमेंट, जब मेरे पास कोई एलिमेंट है, फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या होगा, एक एलिमेंट। अब मैंने हाइड्रोजन को हाइड्रोजन के अंदर ऐड कर दिया तो मेरे पास क्या बन गया, H2। अब ये H2 क्या होगा, मेरे पास मॉलिक्यूल। जब सेम एलिमेंट क्या कर रहा है, आपस में कंबाइन कर रहा है, तो वो मेरे पास क्या बना रहा है, मॉलिक्यूल बना रहा है। फॉर एग्जाम्पल, ऑक्सीजन इज एन एलिमेंट, एक और ऑक्सीजन ऐड कर दी, मेरे पास क्या बन गया, O2। तो ये मेरे पास क्या होगा, एक अनदर मॉलिक्यूल। लेकिन अगर मैंने H2 एंड O2 को ऐड किया तो मेरे पास क्या बन गया, वाटर। या फिर मैंने दो एलिमेंट्स को ऐड किया तो मेरे पास क्या बन गया, NaCl। तो मीन्स मेरे पास कंपाउंड क्या होगा, कंपाउंड क्या होगा, कोई भी एक ऐसा सब्सटेंस जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट आपस में कंबाइन कर रहे हैं एक फिक्स प्रपोर्शन के अंदर। जो ये प्रपोर्शन होगी ये क्या कहेगी, ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर द यूनिवर्स क्या रहेगी, सेम रहेगी। ऐसे सब्सटेंसेस को क्या बोलूँगी मैं, कंपाउंड बोलूँगी। इन कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी इन कंपाउंड्स की, इनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या होगा, फिक्स होगा। ये कैसे होंगे, होमोजेनस सब्सटेंसेस होंगे। और मैं इनको क्या कर सकती हूँ, सिर्फ और सिर्फ केमिकल प्रोसेस के थ्रू ही क्या कर सकती हूँ, इनको सेपरेट कर सकती हूँ। मीन्स फिजिकल प्रोसेसेस लाइक इवेपोरेशन वगैरह से इनको सेपरेट नहीं करूँगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन हुई है, तो इसके लिए मुझे एनर्जी चाहिए होगी इसको ब्रेक करने के लिए। नेक्स्ट मेरे पास डिफरेंस है मिक्सचर और कंपाउंड के बीच में, दिस इज इम्पॉर्टेंट। सबसे पहले मिक्सचर क्या होगा, मिक्सचर क्या होगा, कॉम्बिनेशन होगा मेरे पास 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंसेस का।
ठीक है, और कोई भी केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व नहीं होगी, लेकिन इसके अंदर वो कैसे कंबाइन है, केमिकली कंबाइन है इन अ फिक्स प्रोपोर्शन। इसके अंदर क्या होगा, प्रोपोर्शन फिक्स नहीं है, कोई भी प्रोपोर्शन हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, प्रोपोर्शन आपके पास फिक्स होगी। यहाँ पे जो उनकी कंपोनेंट्स की इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज है वो रिटेन रहेंगी, लेकिन यहाँ पे कुछ नई या फिर डिफरेंट प्रॉपर्टीज क्या होगी हमें देखने को मिलेंगी। इनको मैं फिजिकल प्रोसेसेस लाइक मैग्नेटिक सेपरेशन, फिल्ट्रेशन, इवेपोरेशन से सेपरेट कर सकती हूँ, बट इनको सेपरेट करने के लिए मुझे केमिकल मेथड्स का क्या करना पड़ेगा, यूज़ करना पड़ेगा। यहाँ पे जो उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या होगा, वेरी करेगा। यहाँ पे जो होगा वो कैसा होगा, फिक्स मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, इसको मैं फिजिकल मिक्सिंग से क्या कर सकती हूँ, बना सकती हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने एक मिक्सचर बनाया है, मैंने क्या लिया, आयरन लिया है, आयरन की फिलिंग से उसके अंदर मैंने सैंड को मिक्स कर दिया तो वो एक मिक्सचर बन गया। लेकिन यहाँ पे अगर मुझे किसी कंपाउंड को बनाना है तो मुझे केमिकल कॉम्पोजिशन मीन्स केमिकल रिएक्शन करनी पड़ेगी, तभी मेरे पास क्या बनेगा, कोई ना कोई कंपाउंड बनेगा। फॉर एग्जाम्पल वाटर, मेरे पास एयर में ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, दोनों को ऐसे मिक्स करके वाटर नहीं बना सकती, मुझे कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन करनी पड़ेगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल्स आपके पास हैं, आपके पास मिक्सचर की एग्जाम्पल है एयर, सॉइल, मिक्सचर की एग्जाम्पल वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, NaCl। मेरे पास किसके एग्जाम्पल है, कंपाउंड के एग्जाम्पल है। नेक्स्ट, मेथड्स ऑफ सेपरेशन, मैं किस तरीके से जो ये होमोजेनस मिक्सचर है इनको सेपरेट कर सकती हूँ। तो सबसे पहले आता है क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन बहुत ईजी मेथड है। इसके अंदर क्या होता है, एक सेचुरेटेड सोल्यूशन बनता है। अब सेचुरेटेड सोल्यूशन का क्या मतलब है, जहाँ पे मैं सल्यूट को और ज़्यादा ऐड नहीं कर सकती। मीन्स अगर मेरे पास 50 ml वाटर है, उसके अंदर मैंने 1 चम्मच चीनी का डाला, मिक्स होगा, 2 डाला, हो गए, 3rd डाला, वो मिक्स नहीं हुआ, मैंने उसको बॉईल किया हल्का सा, चलो वो हो गया, 4, 5, 6, एक स्टेज ऐसी आएगी कि वो जो शुगर है वो क्या करेगी, नीचे सेटल होने लग जाएगी। जब ऐसे स्टेज आएगी उसको मैं क्या बोलूँगी, इट इज़ अ सेचुरेटेड सोल्यूशन। अब मैंने क्या करना है, एक सेचुरेटेड सोल्यूशन यहाँ पे बना लेना है। इसको क्या करूँगी, मैं हीट करूँगी। हीट करने के बाद इस लिक्विड के अमाउंट को मैं क्या कर दूँगी, हाफ रखूँगी। उसके बाद मैं इसको ऐसे ही छोड़ दूँगी। आफ्टर सम टाइम जो ये वाटर होगा ये क्या करेगा, इवेपोरेट कर जाएगा और नीचे मुझे क्या मिलेंगे, बहुत सुंदर से क्या मिल जाएंगे, क्रिस्टल्स मिल जाएंगे। और जो क्रिस्टल्स होंगे ये मेरे पास क्या होगी, प्योर फॉर्म होगी मेरे कंपाउंड की। क्या होगी, दिस विल बी द प्योर फॉर्म ऑफ द कंपाउंड। ये कंपाउंड की क्या होगी, मेरे पास प्योर फॉर्म होगी। जो मेरे पास सेकंड मेथड है, सेकंड मेथड है मेरे पास डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन के अंदर क्या करते हैं, 2 एममिसिबल लिक्विड्स को क्या कर सकते हैं, हम एक ही में मिक्स कर देंगे। तो मैं इसको बॉईल करूंगी, जिसका ज़्यादा क्या होगा, जिसका जो सबसे जल्दी, जिसका कम बॉइलिंग पॉइंट होगा वो क्या हो जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा, और दूसरा मेरे पास पड़ा रहेगा। दिस इज डिस्टिलेशन। जब हम पेट्रोल निकालते हैं तो हम पेट्रोलियम के अलग अलग कंपोनेंट जैसे डीजल, कैरोसिन, पेट्रोल, इन सबको कैसे सेपरेट करते हैं, विद द हेल्प ऑफ फ्रैक्शन डिस्टिलेशन हम क्या करते हैं, उसको सेपरेट करते हैं। अब आता है पेपर क्रोमेटोग्राफी। ये आप अपनी लैब्स के अंदर भी कर सकते हैं। हमारे पास यहाँ पे एक सॉल्वेंट होता है और यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, एक पेपर होता है। यहाँ पे हम पेंसिल से एक लाइन बना लेते हैं, ओरिजिन। अभी जो सॉल्वेंट है ये क्या करता है, धीरे धीरे पेपर क्या करता है, इसको एब्जॉर्ब करता है और यहाँ पे हमें डिफरेंट डिफरेंट स्टेन्स मिल जाते हैं। तो मीन पेपर क्रोमेटोग्राफी हमेशा क्या करती है, जो मेरे पास डाइज, इंक या पिगमेंट्स है उनको सेपरेट करने में क्या करती है, मेरे पास हेल्प करती है। नेक्स्ट जो मेरे पास मेथड है दैट इज थ्रू, अगर मेरे पास 2 इनमिसिबल सब्सटेंसेस है, फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास पानी है और ऑयल है, उसको मैं कैसे सेपरेट करूंगी। तो यहाँ पे क्या होती है, एक सेपरेटिंग फनल होती है। यहाँ पे मैंने वाटर के अंदर ऑयल को डाल दिया, तो ऑयल हमेशा क्या करेगा, पानी के ऊपर फ्लोट करेगा। यहाँ पे इसकी नोजल है, मैं इसको रोटेट करूंगी, पानी नीचे नीचे ड्रॉप वाइज आता रहेगा और एक स्टेज पे क्या होगा, यहाँ पे पहुंच जाएगा, यहाँ पे क्या पहुंच जाएगा, ऑयल पहुंच जाएगा। अब मैं इस नोजल को बंद कर दूंगी, जिस तरीके से पानी और ऑयल मेरे पास क्या होगा, सेपरेट होगा। नेक्स्ट है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर जो सॉलिड है वो डायरेक्टली मेरे पास गैस के अंदर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। आपने बहुत बार ऐसा देखा होगा, विंटर्स के टाइम पे आप अपने कपड़ों के अंदर नैप्थलीन बॉल्स रखते हो और वो जब आप सब अगले विंटर्स आती हैं आप निकालते हो कपड़े, वो नैप्थलीन बॉल गायब हो जाती है। रीज़न क्या है, वो क्या कर जाती है, वो डायरेक्टली सॉलिड से लिक्विड के अंदर क्या कर जाती है, इवेपोरेट कर जाती है और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। नेक्स्ट मेरे पास है सस्पेंशन। इसके अंदर मेरे पास सबसे है सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन के अंदर क्या करता है, फॉर एग्जांपल हमारा ब्लड है, हमारे ब्लड के अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं। हमारा जो ब्लड है वो एक पेल येलो कलर की लिक्विड में, जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मा। तो जब हम उस प्लाज्मा को अलग करते हैं हम क्या करते हैं, सेंट्रीफ्यूगेट। सेंट्रीफ्यूगेशन का क्या मतलब है, ये एक मशीन है, यहाँ पे लाइक 4 एंड्स बनाए हुए हैं, हम चारों तरफ इक्वल वेट्स रखेंगे इसको बैलेंस करने के लिए
और ये जो इस मशीन है बहुत ज़्यादा हाई स्पीड पे क्या करेगी, रोटेट करेगी। जैसे ही रोटेट करेगी, जो मेरे पास हैवियर पार्ट होगा वो नीचे सेटल हो जाएगा मेरे पास, और जो लाइटर पार्ट होगा वो क्या होगा, ऊपर रह जाएगा। तो इस प्रोसेस को मैं क्या बोलूँगी, सेंट्रीफ्यूगेशन। नेक्स्ट मेरे पास आएगा कोगुलेशन। कोगुलेशन फॉर एग्जांपल, यहाँ पे मेरे पास एक कंपाउंड है एंड दिस इज अ मिक्सचर। ये कैसा है, मेरे पास मिक्सचर है दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस का। अब मैंने इसके अंदर कोई भी कोगुलेंट को ऐड किया, कुछ टाइम के बाद क्या होगा, वो कोगुलेंट क्या करेगा, वो जो जितने भी अलग अलग डिफरेंट पार्टिकल्स होंगे उनको क्या करेगा, इकट्ठा करेगा और वो बॉटम के अंदर क्या करेंगे, सेटल कर जाएंगे। मीन्स ये एक मिक्सचर है, इसमें दो तीन सब्सटेंस है, मैंने बाहर से कोगुलेंट डाला, जो भी हैवियर पार्ट होगा वो क्या करेगा, नीचे सेटल डाउन हो जाएगा। दिस इज कोगुलेशन। सो नाउ हमने लास्ट लेक्चर में क्या था, सोल्यूशन, कोलाइडल एंड सस्पेंशन के बारे में। अब हम इनके एक डिफरेंस देख लेते हैं। सोल्यूशन हमेशा होमोजेनस होगी और कोलाइडल अपीयर्स टू होमोजेनस, ऐसा लगता है वो होमोजेनस है बट दे आर नॉट होमोजेनस। वो कैसे है, हमारे पास हेट्रोजेनस, ठीक है। और सस्पेंशन के हेट्रोजेनस, इनका जो साइज इज 1 नैनोमीटर, इनका इन बिटवीन लाई करेगा 1 to 1000 एंड दिस इज मोर देन 1000। अब ये बिल्कुल भी विजिबल नहीं होंगे, कोलाइडल भी के पार्टिकल्स हमें इजीली विजिबल नहीं होंगे, और सस्पेंशन में क्या होगा, हमें हमारी नेकेड आइट से क्या होंगे, ये विजिबल होंगे। यहाँ पे ये सेटल नहीं करेंगे नीचे। फॉर एग्जांपल मड, पानी के अंदर मड है तो वो क्या कर जाती है, नीचे सेटल डाउन कर जाती है, और यहाँ पे भी वो क्या करेंगे, सेटल डाउन नहीं करेंगे। नेक्स्ट फिल्ट्रेशन। अब मुझे जब वो पार्टिकल दिख ही नहीं रहे तो मैं उसको फिल्टर भी नहीं कर सकती, तो मीन्स सोल्यूशन के अंदर क्या होगी, कोई भी सेपरेशन मुझे देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन कोलाइडल के अंदर भी देखने को नहीं मिलेगी। फॉर एग्जांपल वाटर के अंदर मिलकर नहीं देखने को मिलेगा, जबकि सस्पेंशन के अंदर मैं इजीली क्या कर सकती हूँ, उसको सेपरेट कर सकती हूँ विद द हेल्प ऑफ फिल्टर पेपर। अब सोल्यूशन के अंदर कोई भी टिंडल इफेक्ट नहीं होगा। टिंडल इफेक्ट जनरली क्या होता है, मेरे पास स्कैटरिंग ऑफ लाइट, मीन्स लाइट की स्कैटरिंग को मैं क्या बोलूंगी, टिंडल इफेक्ट बोलूंगी। और कोलाइडल के अंदर भी क्या होगा और सस्पेंशन के अंदर भी क्या होगा, मुझे टिंडल इफेक्ट देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, अब हमने जितने भी मेथड्स ऑफ सेपरेशन करे, हम एक बार से उनकी क्विक समरी देख लेते हैं। सो सबसे पहले क्रिस्टलाइजेशन। अब क्रिस्टलाइजेशन देखो, जितने भी हमारे पास हैं टिल पेपर क्रोमेटोग्राफी, पेपर क्रोमेटोग्राफी वाले सारे के सारे होमोजेनस के अंदर हो रहे हैं। तो क्रिस्टलाइजेशन किसके अंदर होती है, होमोजेनस के अंदर। इसके अंदर एक सॉलिड होगा और एक क्या होगा, हमारे पास लिक्विड होगा। इसके अंदर अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग सॉल्युबिलिटी होती है। फॉर एग्जांपल, जब मैंने पानी के अंदर चीनी को मिक्स किया वो नहीं हुई, लेकिन जब जैसे ही मैंने उसको हल्का सा बॉईल किया वो मिक्स हो गई। तो मीन्स सॉल्युबिलिटी किस पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे। और एग्जाम्पल क्या है, प्योरिफिकेशन ऑफ कॉपर सल्फेट। हमें क्या होता है, कॉपर सल्फेट के ब्लू कलर के बहुत सुंदर से क्रिस्टल दिखाई देंगे। नेक्स्ट इज डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन अगेन होमोजेनस के अंदर हो रहा है, लेकिन लिक्विड लिक्विड मीन्स दो लिक्विड्स को हमने क्या करना है, सेपरेट करना है। और इसके अंदर दोनों लिक्विड्स का क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, डिफरेंट होगा। फॉर एग्जांपल एसीटोन एंड वाटर, ठीक है। एसीटोन क्या होता है, जनरली जो नेल पेंट रिमूवर होता है उसको एसीटोन बोलते हैं। अगर मैंने एसीटोन को वाटर के अंदर मिक्स किया तो मैं क्या करूँगी, हल्का सा हीट करूँगी, एसीटोन तभी क्या करेगा, उड़ जाएगा और मेरे पास एंड में क्या बच जाएगा, वाटर बच जाएगा। नेक्स्ट इज फ्रैक्शन डिस्टिलेशन। फ्रैक्शन डिस्टिलेशन भी कहाँ होता है, होमोजेनस में लिक्विड टू लिक्विड, और इसके अंदर भी क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट होता है। लेकिन क्रूड ऑयल, जैसे मैंने आपको बताया, पेट्रोलियम के जब मुझे अलग अलग कंपोनेंट्स को डिफरेंशिएट करना पड़ता है, मीन्स अलग अलग सेपरेट करना होता है। जैसे पेट्रोलियम से डीजल, पेट्रोल, आपके पास पैराफिन, बिटुमन, ये सब कुछ निकलेगा, तो किसकी वजह से निकलेगा, फ्रैक्शन डिस्टिलेशन की मदद से क्या होगा, सेपरेट होगा। नेक्स्ट इज पेपर क्रोमेटोग्राफी। पेपर क्रोमेटोग्राफी के अंदर क्या होगा, एक सल्यूट होगा। इसके अंदर जो पेपर के अंदर डिफरेंट पिगमेंट्स है वो अलग अलग रेट से क्या करेंगे, मूव करेंगे, और इंक, डाई या पिगमेंट को सेपरेट करने के लिए क्या होगा, हम पेपर क्रोमेटोग्राफी का यूज करेंगे। नेक्स्ट, जितने भी अब एग्जाम्पल्स हैं दे आर फॉर दी हेट्रोजेनस। अब फनल की मदद से जब मैं मिक्स कर रही हूँ तो दो इनमिसिबल सब्सटेंसेस है मेरे पास, जैसे कि ऑयल फ्रॉम वाटर, और ऑयल हमेशा ऊपर होगा एज कम्पेयर टू वाटर, बिकॉज ऑयल की डेंसिटी क्या होगी, पानी से कम होगी। नेक्स्ट है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन भी कहाँ देखने को मिलेगा, हेट्रोजेनस के अंदर। इसके अंदर जो सॉलिड सब्सटेंस होगा वो क्या होगा, डायरेक्टली गैस के अंदर चेंज हो जाएगा विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड, ठीक है। जैसे कैम्फर एंड सैंड। अब मेरे पास मिट्टी है, मिट्टी के अंदर मैंने कैम्फर की बोल्स डाल दी, ठीक है। अब क्या होगा, कुछ अगर मैं उसको हल्का सा हीट करूंगी, कैम्फर किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, डायरेक्टली वेपर्स के अंदर क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन के अंदर क्या होगा, एक सॉलिड पार्ट होगा, एक लिक्विड पार्ट होगा। इसके अंदर क्या करते हैं, हम डेंसिटी की बेस पे क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं, और उसको बहुत ज़्यादा हाई स्पीड पे क्या करते हैं, रोटेट करते हैं।
फॉर एग्जाम्पल ब्लड, जब हमें हमारे आरबीसीज और प्लाज्मा को अलग करना होता है तब हम किसका इस्तेमाल करेंगे, सेंट्रीफ्यूगेशन का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं कोगुलेशन। कोगुलेशन जनरली किसके अंदर देखने को मिलेगी हमें, सस्पेंशन के अंदर। इसके अंदर जो पार्टिकल्स की क्लम्स होते हैं वो क्या करते हैं, नीचे सेटल डाउन कर जाते हैं, जैसे कि मडी वाटर है मेरे पास और उसके नीचे वो पार्टिकल सेटल हो गए, जिसको मैं क्या बोलूंगी, एलम बोलूंगी। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर, थैंक यू।